जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, बहुत से लोग हैं कि भजन पर बैठे और नींद आ गई, फिर कहने लगे कि कल करेंगे और कल भी नहीं बना तो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कल करेंगे। आज और कल में समय बीत जाता है। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि हमको भजन करना है और जब वह भजन करने लग जाता है तो उसके लिए बिगड़ा हुआ काम भी सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। सत्संग सुनने की, भजन करने की आदत डालो, संसारी आदत पड़ जाती है तो छूटती नहीं। जन्म जन्मांतरों की आदत पड़ी हुई है। सत्संग चेत कर सुनो तो आदत छूट जाए। भजन करने लगो तो बुरी आदतें सब छूट जाएंगी। जागने की और भजन करने की आदत डाल लो। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर जिनका नाम तक नहीं जानते वो कहेंगे कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कुछ ही दिनों में भंडा फूटने वाला है। मनुष्यों की अधिक संख्या में क्षति होगी। यदि मानव मात्र धर्म को नहीं अपनाते तो कदापि शांति नहीं मिलेगी। जब संकट की घड़ी में देवता, घर परिवार, डॉक्टर, हकीम कोई भी मदद के लिए ना आए तब तुम आवाज लगाना, जय गुरुदेव, तब मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। परीक्षा करके देख लेना, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ और तुम्हारी सेवा करूंगा। जो महापुरुष करते हैं उसको कभी नहीं करना चाहिए, उनकी नकल कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे। नामदान का मतलब यही है कि जब नामदान दिया तो उसकी संभाल आगे पीछे होती रहती है। जब तक अबोध रहोगे तब तक महात्मा संभाल करते रहते हैं। महात्मा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ हमेशा अंग संग रहते हैं। बाबा जी की अपील देशवासियों से है कि सतयुग आने की स्वागत तैयारियों में जुट जाएं, अच्छी बातों को करना सीखें, अच्छे समाज का निर्माण करें। सतयुग आएगा। अगर आपने बाबा जी के सतयुग ढिढोरे के अनुसार अपने जीवन को न बदला तो आपको बहुत पछताना होगा। कुदरत ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है और वह आपको चेतावनी दे रही है। आप संभल जाएं, नहीं तो कुदरत आपकी अक्ल को ठिकाने लगा देगी। बच्चा जो अपनी इच्छा से टाट उतार दे और अपनी इच्छा से टाट पहन ले, उस पर कभी भरोसा नहीं करना। वह भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। अगर तुमको गलत काम करना है तो यह टाट उतार कर रख दो, नहीं तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अभी तो किसी को सच पूछा जाए तो परमार्थ की चाह नहीं है और न किसी को अपने आत्म कल्याण की चाह है। यह तो मैंने सबको घेर घार कर परमार्थ की इच्छा पैदा की है। अभी तो सबको धन कमाने की इच्छा है, दुनिया भोगने की इच्छा है। मैंने कई साल पहले कहा था कि ऐसे ऐसे रोग होंगे जिनका इलाज नहीं रहेगा। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, आगाह करता हूँ कि अभी आपने बीमारियाँ देखी नहीं। ऐसी बीमारियां आएंगी कि अच्छे अच्छे डॉक्टर दूर से ही देखकर कह देंगे कि यह मेरे बस का नहीं है, कहीं और ले जाओ। जब दिन में सियार बोले, रात में कौवा बोले, बिल्ली अपने बच्चे को लेकर गांव से चली जाए तो समझ लेना कि बहुत बड़ी आफत आने वाली है और वह किसी न किसी को अवश्य दिखाई दे जाएगी। आपको जब ये
इशारा मिल जाए तो फौरन गांव खाली कर देना। सामान निकाल सकना तो निकालना, नहीं तो छोड़ कर चले जाना। अगर बाबा जी की अपील पर आपने अपना झंडा पकड़ लिया तो सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों का झंडा फेंक देंगे और तुम्हारे झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपना झंडा पकड़ लो तो देखोगे कि सब अपने झंडे न फेंक दें तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आगे ऐसा समय आ रहा है कि तुम्हारे जितने वाहन हैं सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्राकृतिक ऐसा तमाचा मारेगी कि सबकी बुद्धि फेल हो जाएगी। आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है? आपको किसी को मालूम नहीं है कि आगे क्या विपदा आने वाली है। अभी तो उसका आपको इशारा भी मालूम नहीं, लेकिन जब फंस जाओगे सबकी दाढ़ी जलने लगेगी, आग लग जाएगी, तो यह होगा कि तू आकर मेरी बुझा दे, तू मेरी बुझा दे। जब उसकी बुझेगी तभी तो तुम्हारी आकर बुझाएगा। वह तो वहाँ अब सबकी दाढ़ी में आग लग गई, अब उसको बुझाए कौन? ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, हमने तो अपनी जगह पर सत्य ही उच्चारण किया है। हमने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे किसी को भ्रम पैदा हो। अभी आपने महंगाई नहीं देखी, न तो बीमारी देखी, न तो अभी तक कोलाहल कोहराम देखा। यह सब आगे आ रहा है, सब के सब चिल्लाएंगे, लेकिन तुम लोग अपने हित की, कल्याण की, फायदे की, भलाई की बात सुनते नहीं हो। जब घटना हो जाती है तो तुम्हारे पास बचाव का कोई उपाय नहीं है। किसी तरह का कोई आदमी कह दे कि इस गांव में बाढ़ आ जाएगी तो आपने सामान को छत पे रख देना, तो उसकी बात को ध्यान से समझना चाहिए। तो कहा कि अच्छा देखा जाएगा। नीचे सामान रखा, बच्चे भी सो रहे, जानवर भी नीचे बंधे हुए हैं, तो बाढ़ आई, जान बचाकर भगे। बच्चे बह गए, जानवर बंधे डूब गए। तो यह समझने की चीज है, जो आपने कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मौत से जग डरता है, भक्त चाहता है कि यह भी शरीर छूट जाए और सूरत अपने मालिक को पाले। दुनियादार मौत से डरते हैं, मौत का खौफ ऐसा ही है, वह तो आना ही है। चाहे तूफान बनकर आ जाए, हवा बनकर आ जावे या पानी से आ जावे, आना तो है ही। इसलिए आप यह सोचते रहे कि जो दिन पहले के थे वो अब नहीं है, और जो अब हैं वह आगे नहीं रहेंगे। समय निकलता चला जाएगा, इसलिए जो वक्त मिला है उसमें भजन कर लो, जीवात्मा को जगा लो। अंतर साधना में वेद वाणियों को छांटते रहो। जो शब्द बताया है उसे पकड़ो, उसमें लय हो जाओ और ऊपर चढ़ जाओ, उसमें मिल जाओ। वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, वह लोक ही प्रकाशमान है। वहाँ पहुँचोगे तो सब कुछ दिखाई देगा। वहाँ सुबह नहीं, शाम नहीं, शब्द को पकड़ोगे तो सूरत को एक बार में ही ऊपर खींच देगा। जय गुरुदेव।